वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में एक देश है। इसकी राजधानी है कराकास। इसका आधिकारिक नाम है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। पड़ोसी देशों में गुयाना है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है और उत्तर में कैरिबियन सागर है। प्रमुख नदी ओरिनोको नदी है। ओरिनोको बेसिन में ही तेल के भंडार भी हैं। प्रमुख पर्वतमाला मतलब एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है, वो यहाँ तक भी आ जाती है। जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि भूमध्य रेखा के काफ़ी पास में है। यहाँ की जनसंख्या है लगभग 3 करोड़, लेकिन लगातार पलायन हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या है, और जनसंख्या यहाँ पर घट रही है। और आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, और अधिकांश लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। अधिकांश आबादी का हिस्सा इन उत्तरी इलाकों में रहता है। ये जो इलाका है वो दलदली है, पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर आधारित है। सबसे बड़ा तेल का भंडार वाला देश है। ओपेक कंट्री का सदस्य है। मुद्रा है बोलीवर। और हाइपर इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं, जैसे कि हमने बात की थी, जब क्राइसिस आया, मतलब कि जब सैंक्शन लगे, ऑयल एक्सपोर्ट बंद हुआ, और ऑयल एक्सपोर्ट बंद होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, तो इसे दूर करने के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में नोट छापे गए। नोट छापे गए तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन हुआ। बेरोजगारी और उच्च गरीबी जैसी समस्याएं यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऑयल बहुत ज़्यादा है लेकिन जीडीपी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर सैंक्शन लगे हुए हैं। क्योंकि अमेरिका जैसा प्रभावशाली देश, अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था की नज़र इस ऑयल पर है, इस देश पर है। शासन प्रणाली प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी कि प्रेसिडेंट सबसे बड़े प्रमुख है, सरकार के प्रमुख भी है, देश के प्रमुख भी है, और इनका चुनाव होता है। निकोलस मादुरो राष्ट्रपति हैं, और इनसे पहले ह्यूगो चावेज थे, जो कि इनके पूर्वाधिकारी थे, जो राष्ट्रपति थे और सबसे लोकप्रिय नेता थे पूरे देश के। अभी मादुरो पर आरोप है तानाशाही का, चुनावी धांधली का, मानवाधिकारों के उल्लंघन का और वित्तीय कुप्रबंधन का। इसको लेकर देश में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, देश में भी इनका विरोध होता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी छवि एक तानाशाह की बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके चाइना और रसिया के साथ काफ़ी मजबूत संबंध है, क्यूबा के साथ मजबूत संबंध है, क्योंकि ये देश एक विचारधारा वाले हैं। लगभग तीनों ही देश साम्यवादी विचारधारा, लेफ्ट विंग या समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यूएस के साथ तनावपूर्ण संबंध है। यूएस ने प्रतिबंध लगाकर रखा है। यही कारण है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं, और ये पलायन करके जाते हैं कोलंबिया, ब्राज़ील, यूएस, पेरू। प्रमुख खेलों में फुटबॉल, बेसबॉल है, और सौंदर्य प्रतियोगिताओं की काफ़ी लंबी परंपरा है यहाँ पर। जैव विविधता समृद्ध देश है, सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यहाँ पर है, गुयाना वाले साइड में है। वेनेजुएला बड़े बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा का भी शिकार हो गया है, क्योंकि यूएस को भी तेल चाहिए, और रसिया और चाइना में भी इस दौरान वेनेजुएला में काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश किया है।